नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मुहूर्त की किताब से चैप्टर नंबर 1 को। यहाँ पर पहले हम समझने वाले हैं चैप्टर 1 में क्या-क्या टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि समय क्या है, काल क्या है, कार्य कोई भी अगर हमें प्रारंभ करना है तो हम टाइम क्यों देखते हैं, क्यों हम ये कहते हैं कि अगर हम इस समय स्टार्ट करेंगे तो ये कार्य अच्छा हो जाएगा या खराब हो जाएगा, ठीक है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मुहूर्त बेसिकली क्या होता है? मुहूर्त किन आधारों पर निर्धारित होता है, ये भी समझेंगे। मुहूर्त की उपयोगिता को हम समझने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि मुहूर्त का उद्देश्य क्या होता है, पुस्तक में हमें इसमें आगे क्या पढ़ाया जाएगा, पूरे जो चैप्टर है उसका सार हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से इस विषय से पूछे जा सकते हैं, जो चैप्टर 1 है हमारा। तो चलो प्रारंभ कर देते हैं अपनी वीडियो को। और पहला टॉपिक इसके अंदर आ रहा है काल, यानी कि समय क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। काल अर्थात समय। काल अर्थात समय, काल का मतलब ही समय बेसिकली। प्रारब्ध यानी भाग्य का जनक माना जाता है। जनक का मतलब होता है पिता माना जाता है। और प्रारब्ध क्या है, पहले प्रारब्ध ही वर्ड को पकड़ लेते हैं क्योंकि लोग प्रारब्ध को नहीं समझ पाते। प्रारब्ध का मतलब होता है आपने अपने पिछले जन्मों में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, उसमें से कौन से कर्म आपको इस जन्म में कहा गया कि भाई इसके हिसाब से आपका भाग्य बनेगा। मान लीजिए आपने 1000 कर्म कर रखे थे, 100 आपको इस जन्म के लिए दिए गए अच्छे बुरे मिलाकर, और इससे बना आपका भाग्य। अब इस जन्म में आपके भाग्य में जो अच्छी बुरी चीजें हैं, बस ये समझ लो वही चीज प्रारब्ध हो गई। काल अर्थात समय प्रारब्ध का जनक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वही उसके जीवन में अनेक शुभ और अशुभ घटनाओं का आधार बनती है। अब मेरा जन्म एक पर्टिकुलर टाइम पर हुआ, उस टाइम पर जो ग्रहों की स्थिति रही, वही वो स्थिति ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरी जिंदगी में कब शुभ घटनाएं होंगी, कब अशुभ घटनाएं होंगी। यही तो कुंडली है ना आपकी। हमारी कुंडली कैसे बता देती है कि क्योंकि जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर हमारी कुंडली तैयार हो जाती है। सो हमें उसी से देख के पता चल जाता है कि कब जो है हमें जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे, कब अशुभ परिणाम मिलेंगे। उस तरह की शुभ और अशुभ घटनाओं का जो समय निर्धारित हो जाता है वो होता है आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उससे। जन्म के समय व्यक्ति को अपने जन्म समय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसका अपने जन्म के समय पर कोई भी नियंत्रण हो? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। आप कब पैदा होंगी आपके हाथ में है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है आपके हाथ में। इसीलिए जन्म से जो भी प्राप्त प्रारब्ध है उसमें भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। अब हमारे 1000 कर्म का जो अकाउंट है उसमें से भगवान जी ने हमें कौन से 100-200 कर्म दिए इस जन्म में प्रारब्ध बना के, हमारा भाग्य बना के, तो भाई वो हमें नहीं पता, उस पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जन्म के समय ही जीवन में आने वाले अनेक संभावित घटनाओं के बीज स्थापित हो जाते हैं। उसी समय से कहना चाहिए वो बीज जो है कि आपके जीवन में कब क्या कैसे घटित होगा, अच्छा बुरा, सब वो समय निर्धारित करता है कि आप किस समय पैदा हुए। ठीक है, तो जन्म का समय किस चीज का आधार है? मुख्य बिंदु इस चीज का ये है कि जन्म का समय आपके प्रारब्ध का आधार है। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन की संभावनाएं दिखाती है कि कब क्या होगा आपके जीवन में। जन्म समय हमारे नियंत्रण में नहीं होता। दैट इज वेरी ट्रू। किसी का जन्म समय उसके हाथ में नहीं होता। कार्य प्रारंभ करने या आरंभ करने का समय क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं पंडित जी बताइए कि कौन से समय पे ये कार्य प्रारंभ किया जाए। देखिए, जिस प्रकार जीवन का समय जीवन को प्रभावित करता है, जब आपका जीवन प्रारंभ हो, लेट सपोज आप इस समय इस डॉट पे पैदा हो रहे हो, इस समय इस सेकंड इस घड़ी पैदा हो रहे हो, तो इस समय ग्रहों की जो स्थिति होगी वो पूरे जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। तो जिस प्रकार जन्म का समय जीवन को प्रभावित करता है, उसी प्रकार किसी भी कार्य का प्रारंभिक समय भी उसके परिणामों को प्रभावित करता है। समझ लो, किसी कार्य को जब आप प्रभावित कर मतलब प्रारंभ कर रहे हो, उसी समय की कुंडली उस कार्य के लिए बनी, उसी समय की कुंडली उस कार्य के लिए बनी, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ के समय ग्रहों की स्थिति अलग होती है। मैं 1 घंटे बाद कार्य शुरू करूंगी तो उसकी स्थिति अलग होगी, 1 दिन बाद करूंगी स्थिति अलग होगी ग्रहों की, 1 साल बाद करूंगी अलग होगी स्थिति, राइट। तो प्रत्येक कार्य को प्रारंभ के समय ग्रहों की स्थिति जो होती है अलग होती है। यदि कार्य शुभ समय में प्रारंभ किया जाए, अच्छे ग्रहों में अच्छे ग्रह स्थिति में प्रारंभ किया जाए, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस बात से हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि कार्य की सफलता केवल परिश्रम पर नहीं बल्कि उचित समय पर भी निर्भर करती है कि आपने वो काम किस समय, किस दशा, किस घड़ी, किन ग्रहों की स्थितियों में प्रारंभ किया था। खराब ग्रहों की स्थिति में करोगे तो क्या होगा, वो कार्य हो सकता है आपका सफल ही नहीं हो पाए। अब तीसरा टॉपिक इस चैप्टर में आता है कि भाई मुहूर्त क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है। एक मुहूर्त होता है लगभग 48 मिनट का। देखो, मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ होता है 2 घटी अथवा 48 मिनट। एक मुहूर्त होता है 2 घटी का, यहाँ पर 2 घटी और लिख सकते हो आप, 2 घटी बराबर होते हैं
48 मिनट, 1 घटी में क्योंकि 24 मिनट होते हैं, तो 2 घटी अथवा 48 मिनट का समय होता है। ये मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है और इसका ज्योतिषीय अर्थ देखते हैं। मुहूर्त का वास्तविक अर्थ अर्थात निश्चित 48 मिनट से नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशेष समय जब ग्रहों की स्थिति किसी कार्य के लिए सबसे अधिक अनुकूल हो। मैं कहते हैं ये मुहूर्त है, ठीक है। जब हम पंडित के पास जाते हैं तो हम कहते हैं पंडित जी मुहूर्त निकाल दीजिए। मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? मुहूर्त का मतलब ये हुआ कि आप ये बता दीजिए कि ग्रहों की स्थिति इस कार्य को करने के लिए सबसे अनुकूल कब होगी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं कि ग्रहों की शुभ स्थिति, मुहूर्त है ना निकलवाया है तो हमने ये देखा कि ग्रहों की स्थिति कब शुभ है। हमने देखा कि कार्य प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, सफलता की संभावना में वृद्धि किस समय पर होगी, कि किस समय में मैं ये काम प्रारंभ करूं कि मुझे सफलता मिल जाए। तो मुहूर्त किन 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 आधारों पर निर्धारित होता है। देखिए मुहूर्त निकालते समय कुछ तत्व जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मुहूर्त का अध्ययन करते हैं तो किन तत्वों के आधार पर होगा, कि मतलब अयन, मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सब कौन कौन से चल रहे हैं, है ना। कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन से नक्षत्र में है, योग क्या बनी हुई है इस समय। इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं इन तत्वों पर मुहूर्त जो है वो निर्धारित होता है। इसको याद करना है। लग्न पे सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, तो इन सभी का संयुक्त अध्ययन करके एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। जब सूर्य की स्थिति बढ़िया हो, जब चंद्र की स्थिति बढ़िया हो, जब बढ़िया योग बन रहे हो, नक्षत्रों की स्थिति बढ़िया हो, ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो ये सब कुछ हम देखते हैं शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। अच्छा, शुभ मुहूर्त की उपयोगिता क्या होती है? ये तो प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है कि यदि सब कुछ प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है कि मेरे जीवन में जो होगा मेरे प्रारब्ध के अनुसार होगा, तो फिर मुहूर्त देखने की आवश्यकता क्या है। देखिए मुहूर्त प्रारब्ध को समाप्त नहीं करता। मुहूर्त केवल उचित समय का चयन कराता है ना। कार्य को अधिक सरल और सफल बनाने का एक तरीका है कि आपके जितना आपके हाथ में उतना तो कर सकते हो ना। दिस इज व्हाट इट इज। जितना आपके हाथ में है उतना तो कर सकते हो, तो समय तो कम से कम उचित हम चूज कर सकते हैं किसी काम को प्रारंभ करने का। मेरे जीवन को प्रारंभ करना मेरे हाथ में नहीं, मेरे काम को प्रारंभ करना तो मेरे हाथ में है ना। भाग्य को बदलने का ये कोई साधन नहीं है, भाग्य के अनुकूल कार्य करने का साधन है ये। मुहूर्त का उद्देश्य क्या है? शुभ समय का चयन करना, कब राइट टाइम है। कार्य में बाधाओं को कम करना, कब मैं ऐसे टाइम में कब कार्य प्रारंभ करूं कि मेरी बाधाएं कम हो जाए। सफलता की संभावना को बढ़ाना, ऑब्वियसली मैं राइट टाइम पे काम स्टार्ट करूंगी, राइट ग्रहों की दशा में स्टार्ट करूंगी तो मेरा जो काम है उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रकृति की अनुकूल शक्तियों का लाभ उठाना, जीवन के महत्वपूर्ण कार्य को सही समय पर प्रारंभ करना। अब इस पुस्तक में मुझे आगे क्या क्या पढ़ाया जाएगा? मुझे पढ़ाया जाएगा भाई मुहूर्त के अंग क्या है, शुभ अशुभ योग क्या होते हैं, विवाह मुहूर्त के बारे में, गृह प्रवेश का मुहूर्त, शिक्षा प्रारंभ करना, व्यवसाय प्रारंभ करने का मुहूर्त, निर्माण कार्य कुछ स्टार्ट करना है तो उसका मुहूर्त, यात्रा के मुहूर्त, विभिन्न संस्कारों के मुहूर्त, विभिन्न परिस्थितियों के मुहूर्त का चयन, अष्टक वर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे, विषयोत्तरी दशा का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो पूरे पाठ में बेसिकली 2 पन्नों का ये पाठ था। समय प्रारब्ध का आधार है ये बताया गया, जीवन समय जीवन को प्रभावित, जन्म का समय जीवन को प्रभावित करता है ये बताया गया, कार्य प्रारंभ के समय परिणामों का प्रभावित होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जब आपने स्टार्ट किया उस समय आपके परिणाम तो डेफिनेटली जो दशा होगी ग्रहों की उसी हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। और शुभ समय का चयन ही मुहूर्त कहलाता है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ यही है कि शुभ समय का चयन ही मुहूर्त है। मुहूर्त सफलता की संभावना को बढ़ाता है और मुहूर्त भाग्य नहीं बदलता है बल्कि भाग्य के अनुकूल कार्य करने में सहायता करता है। अब चलो प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। प्रश्न कैसे आ सकता है कि काल से क्या अभिप्राय है? काल का मतलब क्या होता है? काल मीन्स व्हाट, राइट। तो काल का अर्थ है समय। समय को प्रारब्ध का जनक माना जाता है क्योंकि व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वही उसके जीवन की अनेक शुभ अशुभ घटनाओं का आधार बनती है। जन्म का समय तो व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता, इसीलिए उससे प्राप्त प्रारब्ध को भी हम कह सकते हैं कि वो उसके नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन काल का अगर अर्थ पूछा जाए तो काल का अर्थ है समय और वो प्रारब्ध का जनक माना जाता है। समय को प्रारब्ध का जनक मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जन्म का समय महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखो जन्म समय के अनुसार ग्रहों की स्थिति निर्धारित होती है। जिस समय आपका जन्म होता है उस समय कुछ ग्रहों की स्थिति होती है, वो निर्धारित होती है। यदि ग्रह स्थिति व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख दुख, सफलता असफलता, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। यदि नहीं, यही जो ग्रह हैं जो जन्म के समय जो इनकी स्थिति है यही तो प्रभावित करते हैं कि मेरे जीवन में सुख कब आएगा, दुख कब आएगा, सफलता कब मिलेगी, असफलता कब रहेगी। सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जितनी भी होती हैं उनकी संभावनाएं जो होती हैं वो जन्म समय पर निर्धारित होती है। इसीलिए जन्म का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए मुहूर्त क्या होता है। देखिए मुहूर्त वह विशेष और शुभ समय है जिसमें ग्रहों की स्थिति किसी कार्य के प्रारंभ के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, कि सबसे बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट दिस वर्क, राइट। यद्यपि शाब्दिक रूप से एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है परंतु
ज्योतिष में इसका अर्थ है कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ समय की बेस्ट टाइम क्या है। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त वह विशेष एवं शुभ समय है जिसमें ग्रहों की स्थिति किसी कार्य के प्रारंभ के लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। यद्यपि शाब्दिक रूप से एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, परंतु ज्योतिष में इसका अर्थ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट टाइम है। मुहूर्त का उद्देश्य क्या होता है? देखो, मुहूर्त का उद्देश्य किसी कार्य को ऐसे समय पर प्रारंभ करना है जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, यानी मेरे अनुकूल, मेरे ग्रह जिस समय होंगे उस समय मैं कार्य प्रारंभ करूं तो मुझे सफलता मिलेगी, या उस कार्य के अनुकूल हो जो मैं प्रारंभ कर रही हूँ। तो इस कार्य में आने वाली सभी बाधाएं कम होती हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो बाधाएं देखो, ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, ये इंपॉर्टेंट है। बाधाएं कम होती हैं, इसमें सफलता की संभावना बढ़ती है। मुहूर्त किन किन आधारों पर आधारित होता है, निर्धारित किया जाता है? मुहूर्त निर्धारित करते समय अयन, मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लगन, सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों की स्थिति सब कुछ संयुक्त अध्ययन किया जाता है और टोटल मिलाकर फिर जो है पंडित जी निकालते हैं मुहूर्त, जो कि आगे से आप निकालेंगे, राइट। मुहूर्त की योग्यता स्पष्ट कीजिए। मुहूर्त का उद्देश्य भाग्य को बदलना नहीं है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं मुहूर्त राइट निकालूंगा मेरा भाग्य बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि उचित समय का चयन करके कार्य को अधिक सफल बनाना है। शुभ मुहूर्त में कार्य प्रारंभ करने से बाधाएं कम आती हैं, सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल शक्तियों के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करता है ना, अनुकूल शक्तियों के साथ। यदि प्रारब्ध निश्चित है तो मुहूर्त की क्या आवश्यकता है, ये भी पूछा जा सकता है। यद्यपि देखो, जन्म से प्राप्त प्रारब्ध निश्चित होता है, ये बात हम मानते हैं। फिर भी व्यक्ति अपने कार्यों के प्रारंभ का समय स्वयं चुन सकता है। ये चॉइस तो है ना मुझ पे, जन्म की चॉइस नहीं थी, कार्य शुरू करने की चॉइस है मुझ पे। उचित मुहूर्त का चयन करके वह अपने कार्य को अधिक अनुकूल परिस्थितियों में प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार मुहूर्त भाग्य को नहीं बदलता बल्कि उसके अनुकूल कार्य करने में सहायता करता है। लेखक के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों के साथ कार्य करना क्यों आवश्यक है? देखिए, लेखक के अनुसार प्रकृति की अनुकूल शक्तियों के साथ कार्य करना, सफलता प्राप्त करना सरल हो जाता है। ऐसे में मुहूर्त ऐसे ही अनुकूल समय का चयन करवाने में सहायता करता है जिससे कार्य सुगमता से यानी आसानी से पूर्ण हो सके। इस पुस्तक में आगे किन विषयों का अध्ययन किया जाएगा? इस पुस्तक में मुहूर्त के विभिन्न अंग, शुभ अशुभ योग, विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश, शिक्षा, व्यवसाय, निर्माण कार्य, यात्रा, संस्कारों के मुहूर्त, विशेष परिस्थितियों में मुहूर्त चयन और अष्टक वर्ग विषयोत्तरी दशा का अध्ययन किया जाएगा। पूरे अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? तो पूरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि समय जीवन एवं कार्य दोनों के परिणामों को प्रभावित करता है। जन्म समय प्रारब्ध का आधार होता है और कार्य प्रारंभ का शुभ समय अर्थात मुहूर्त सफलता की संभावना को बढ़ाता है। इसीलिए प्रत्येक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य उचित मुहूर्त में प्रारंभ करना लाभकारी माना गया है। और ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ सुझाव है, आप पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो होता है हमारा खत्म, छोटा सा चैप्टर था और चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।